एक्टिंग। ओके, हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की भी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं है, सबकी डिफरेंट है। और इसका रीजन एक है, इवन द बाइबल सेज कोई 30, कोई 60, तो कोई 100% ब्लेस्ड है। सब एक जैसे नहीं है। मैं खुदा से बहुत बार ये पूछता था, क्यों हम में से सब एक तरह से, मतलब एक ही तरह से ब्लेस्ड क्यों नहीं है? आप जानते हैं, आप उतना ही पा सकते हैं जितना आप उस पर ईमान रखते हैं। खुदा सब कुछ कर सकता है, पर आपके लिए उतना ही होगा जितना आपका फेथ है। और आप उतना ही पा सकते हैं जितना आप उस पर ध्यान दें। इससे पहले कि मैं आपको एक आज के वर्ड की तरफ लीड करूं, मैं चाहता हूं जो मैं आपको पहले बता रहा हूं उस पर आप बहुत गौर करें। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक टाइम था जब खुदा ने एक देश को देखा और वो उनसे बड़ा नाराज हुआ। मेरी हिंदी बाइबल में इन लोगों का देश का नाम है नीनवे। नीनवे, ये बड़े गुनाह करते थे। और याद रखिए, खुदा के सहने की एक लिमिट है। अगर आपको लगता है कि वो हमारी हर तरह की नॉनसेंस को हमेशा बर्दाश्त करेगा, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। कभी कभी खुदा हमें लेसन सिखाने के लिए कुछ चीजें करता है। आखिर खुदा ने जब देखा कि ये लोग गुनाह कर रहे हैं, तब खुदा ने अपने नबी को कहा, तू जा और इनसे बातें कर और इन्हें कह कि तौबा करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, अदरवाइज मैं तुम्हारे देश को, मेरी हिंदी में लिखा है उल्टा पुल्टा, बट एक्चुअली इंग्लिश बाइबल से अर्थक्वेक, मैं भूकंप ले आऊंगा। अब देखिए हुआ क्या वहां पर। योना चाहता ही नहीं था जाना। बताइए क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि ये लोग बचे। एक्चुअली हमें लगता है ये स्टोरी नीनवे की है, बट एक्चुअली ये स्टोरी नीनवे की नहीं है। खुदा अपने एक व्यक्ति को प्यार करना सिखा रहा था। आप जानते हो खुदा ने आपको अपने पास क्यों बुलाया है? मोस्ट ऑफ लोग आपको कहेंगे ब्लेसिंग के लिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप दूसरों से प्यार करना सीखें। कहिए सीखें। हां, प्यार ये नहीं है, आई डोंट नो क्या बनाते हैं ये लोग, खेखड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐसे से करते रहते हैं ये लोग। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। या कुछ लोग दिल छापते, उसके अंदर तीर। ये प्रोफेसी है कि आने वाले दिनों में इनकी यही हालत होनी है, दिल टूटने वाला है। बोलो बाजू वाले को, दिल किसी को न दो। बोलो तोड़ तोड़ के हाथ में देंगे। हाँ, काश 1 साल पहले मिलते आप। हाँ, आजकल प्रॉब्लम ये है, हमें थोड़ा भी प्यार किसी से मिलता है ना, हम पूरे उसके हो जाते। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं नहीं होता हूं मैं जल्दी किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करता। मुझे पता है मुझ में इतनी सहने की ताकत नहीं है कि मैं आपके ऐसे ही करीब आ जाऊं, फिर आप अपने नखरे दिखाओ, फिर झगड़े, लड़ाइयां देखे होंगे आपने। हमारे यंगस्टर्स की तो हालत ही ऐसी है। थोड़ा सा प्यार मिलेगा, पूरे उसके। बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है, बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना खतरनाक बाबू है तुम्हारा। मेरी सोना ने दूध पिया, तुम्हारी सोना नहीं है, वो जादू टोना है। वन मोर थिंग,
किसी को भी जिंदगी बर्बाद करनी है तो जाओ इन बातों में, अच्छे से बर्बाद होगी। लेकिन अगर खुदा के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, इन बातों से हटो और यीशु की ओर निहारना सीखो। यू शुड लुक अनटू जीसस। और इनके ब्रेकअप्स पे इनकी हालत देखा करो। फिर बातें होती हैं स्टेटस से, बेवफा बलमा, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, खुदगर्ज दुनिया, कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, आपने देखा है। और सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए लिखते हैं, वो पढ़ ले। ऐसे ऐसे ताने मारते रे। आजकल प्यार ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। कुछ दिन रुको, बच्चे भी डाउनलोड होंगे। और मैं आपको भाइयों को भी कहना चाहता हूं, भाइयों, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे रियल में नहीं दिखती। बच्चों, वो फिल्टर लगाती हैं, पहले फिल्टर में स्पीड ब्रेकर गायब, दूसरे स्पीड ब्रेकर में खड्डे गायब, तीसरे स्पीड ब्रेकर में काले काले धब्बे गायब। जब तक अंग्रेज न बने तब तक फिल्टर लगाती रहती हैं। और हमारे भाइयों से भी बहनों, आप बचो, ये ऐसे उल्टे सीधे बाल कटवा के आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है ये कूल लगते हैं, ये कूल नहीं, फूल लगते हैं। बचिए, आइए अपने पास वाले से कहिए बच के रहिए। बुरा लग रहा होगा ना मेरी बातों का, आपको खुश करने आया कौन है? आई एम हेयर टू प्रीच जीसस। मैं यहां पर यीशु के लिए बताऊंगा और कोई मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। मैं वैसे भी आपको एक बात बताऊं अपने बारे में, मैं जहां भी जाता हूं, ये तो आप पास्टर अच्छे हैं ये मैं जहां भी जाता हूं एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं क्यों ना मैं आज पूरी सच्चाई बोल के चुपचाप से निकल जाऊं, है ना। मैं आप में से भी सारे जवानों को कहना चाहता हूं, जब आपको मौका मिले, प्रीच जीसस, प्रीच जीसस। एक दिन एक दिन जब मार्टिन ल्यूथर अपने दिनों में पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे, मार्टिन ल्यूथर उन ट्रेडिशंस को उखाड़ने के पीछे था जिसके खिलाफ 900 साल से किसी ने बात नहीं की थी। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। और जब उसको बोला गया कि सर आप छोड़ो ना यार, बस करो ना, वो पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलता है नहीं, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग खुदा के कलाम को पूरा दबा के बैठे हैं ट्रेडिशंस में। आप जानते होंगे मार्टिन ल्यूथर ने जब न्यू टेस्टामेंट पढ़ा था तो उसको एक वर्ड मिला था वहां पर, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, माई राइचस शैल लिव बाय फेथ। और जब पता है क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये बंदा पीछे नहीं हटता, तो उन लोगों ने ना एक काम किया। आप हमेशा याद रखिए, जब शैतान शेर बन के आपको डरा न सके तो वो सांप बन के धोखा देने आएगा। शैल आई रिपीट? जब शैतान आपको शेर बनाकर आपको डरा न पाए तो वो सांप के द्वारा आपको धोखा देने आएगा। और वो ऐसा धोखेबाज है, उसने हवा के सामने अपना मुंह भी नहीं खोला कि खा नहीं तो बाइट करूंगा। उससे बातें की उससे और उसको अपने हाथ में ले लिया। दैट्स कॉल्ड डिसेप्शन। अगर वो हवा के सामने मुंह खोलता ना, खा इससे नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, वो जानता था हवा भाग जाती। बट वो जानता है लोगों को कैसे वश में किया जाता है। ही इज अ वेरी क्लेवर फेलो। एंड जब मार्टिन ल्यूथर ने वो अपने चीजों से पीछे नहीं हट रहा था, तब उसने उसके मेंटर्स को पकड़ा। और जब उसके मेंटर्स उसके पास आके कहते हैं, मार्टिन तू क्या कर रहा है? तू सब कुछ उखाड़ने के पीछे लगा पड़ा है। अगर तू इनका सब कुछ ले लेगा तो
कैसे चलेगा, विरोध करना है, ऐसे नहीं करना है। उन लोगों ने प्यार से बात की। मार्टिन लूथर ने कहा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। फिर दूसरा मेंटोर आया, उसने उसको वही बातें प्यार से कही, लेकिन इस बार मार्टिन लूथर ने कुछ ऐसी बात कही जो यहां पर जितने यंग लोग हैं आपको सुननी चाहिए। उन्होंने मार्टिन लूथर से कहा, अगर तू इन लोगों से सब कुछ ले लेगा तो हमें यह बता तू उनको बदले में क्या देगा। और मार्टिन लूथर ने कहा, मैं उन्हें यीशु दूंगा। I will give them Jesus. UAE need Jesus. हमें यीशु की आवश्यकता है। हमने बहुत ट्रेडिशंस फॉलो किए, हमने बहुत परंपराएं फॉलो की। आपको एक्चुअली जीसस की नीड है। आप जानते हैं, जब जोना के टाइम पर जब खुदा ने उससे कहा तू जा, गो दैट लैंड, वहां जा एंड प्रीच, हम सभी जानते हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं था। किस तरह से खुदा ने उसे अपने तरीकों से भेजा, और जब वो फाइनली वहां गया एंड ही प्रीच रिपेंटेंस, जब उससे पश्चाताप तौबा का प्रचार किया, हम सभी जानते हैं किस तरह से लोगों ने रिपेंट किया। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सामने देखिए।